ओम नमो मित्रों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं पूजा श्री के संस्थापक श्री राजीव तिवारी जी। ओम नमो अक्षत। क्या आप हमारी युवा पीढ़ी को दिवाली से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य बता सकते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका, और मुझे आशा है कि युवा पीढ़ी के मन में भी ऐसा ही कुछ कुछ सवाल चल रहा होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन का सर्वाधिक उपयोग इसलिए होता है और हम लोग करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस भी दिवाली माना जाता है। साथ साथ ही इस दिन राम राज्य की परिकल्पना हुई। राम राज्य में कहा जाता है कि ऐसा राज्य जहाँ पे हर चीज की प्रचुरता थी। आखिर क्यों ऐसा था? क्योंकि वहाँ पे धन और बुद्धि दोनों का सामंजस्य था। धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश, ये दोनों ही सम्यक रूप से, बैलेंस्ड रूप से राम राज्य में वहाँ पे विद्यमान थे। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है, ताकि आपका घर, आपका व्यापार, आपका देश उस तरीके से ही चल सके जिस तरीके से राम ने अपने राज्य को चलाया, यानी बुद्धि और धन दोनों के संतुलन से। इस तरीके से जो आदमी धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश जी का दिवाली में पूजन करता है, उसके जीवन में रामराज की घटना घटती है, उसके जीवन में रामराज की स्थापना होती है। सर, एक हमारे भारतवर्ष में धनतेरस त्योहार की बहुत महत्वपूर्णता है। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं, नए गहने खरीदते हैं, नए वस्तुएं खरीदते हैं, नए काम शुरू करते हैं। तो उसके पीछे का क्या महत्व है, ये ज़रा बताइए। अक्षत, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। उस दिन नया वस्त्र, नए बर्तन खरीदने का सबसे बड़ा यही है कि कुछ भी जो हम नया एक्वायर करते हैं वो अपने एक नवीन ऊर्जा के साथ हमारे घर में आता है। और नया बर्तन या नया कोई भी उपस्कर जो हम खरीदते हैं तो वो एक नवीन चेतना, नवीन ऊर्जा हमारे जीवन में लेके आता है। धनतेरस बेसिकली अपने ऊर्जा को हर वर्ष नए रूप से ऊर्जान्वित करने का दिन है। तो हम नई एक्विजिशन करते हैं, नई चीज़ें लेते हैं, ताकि जो हमारे अंदर अनहद ऊर्जा है उसको, उसके प्रतीक के रूप में हम उसको, नए वस्तु को या नए बर्तन को देख करके हम उससे ऊर्जा ले सकें। सर, एक हमने देखा है कि पान का पत्ता एक ऐसी वस्तु है जो हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पीछे का क्या महत्व है, ये ज़रा बताइए। अच्छा, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा आपने। बेसिकली जब धन्वंतरी कलश के साथ, अमृत कलश के साथ समुद्र से उनका उद्भव हुआ, जब समुद्र से निकले, जो अमृत कलश था वो पान के पत्ते से ढका हुआ था, और पान के पत्ते से ढके होने की वजह से वो कलश अपने मूर्त रूप में दिख नहीं रहा था और असुरों के आंख से ओझल था। और क्योंकि ये सर्प के फन की तरह, जो इसका जो रूप होता है वो सर्प के फन की तरह होता है, इसलिए वो इस तरीके से ढका हुआ था ताकि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कलश पे सर्प का फन है। तो इसलिए राक्षस उसको समझ नहीं पाए। इसीलिए पान का पत्ता हमारे पुण्य को बुरी नज़रों से बचाने के लिए, ताकि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे पुण्य फल को दोषी ना कर सके, उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना डाल सके उसके ऊपर। इसके वजह से हम पान का पत्ता अपने कलश पे या अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आपको एक और रोचक बात बताऊं कि इसको हम नागवल्ली भी कहते हैं। नागवल्ली कहने का मतलब है जो नाग के फन की तरह। तो जिस तरीके से अमृत को राक्षसों की नज़र से पान ने बचाया, उसी तरीके से जब हम पूजा में इसको धारण करते हैं, पूजा में जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो बुरे नज़र से, राक्षसी प्रवृत्ति से ये हमारे पूजन को भी बचाता है, हमारे पुण्य फल को भी बचाता है। इसलिए हम पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। राजीव जी, बड़ा अच्छा लगा इन विषयों पे आपसे चर्चा करके। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे पता है कि हमारे युवाओं को भी नहीं पता होगी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये सब बातें हमको बताने के लिए। धन्यवाद आपको। आप भी एक युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व किया आपने, और युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपने प्रश्न पूछा और हमें उत्तर देकर के आनंद आया। ओम नमो। तो यही थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें पूजा श्री के संस्थापक श्री राजीव तिवारी के साथ। आशा करते हैं आपने इनसे कुछ सीखा होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो।